बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% चल रहा है और 22% के बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो 24% होने के अभी इम्कानात हुकूमत की तरफ से बारहा नज़र आ रहे हैं और इसके वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खदशात भी पैदा हो गए हैं। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप अभी ना करें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद आपको नुकसान दे सकती हैं, और इसका जो असर है वो बराह रात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर हुआ है, जिसमें करीबन 54 अरब रुपए लोगों के डूब चुके हैं। शरह सूद बढ़ने के खदशात के बायस स्टॉक मार्केट में 54 अरब रुपए डूब गए क्योंकि IMF की गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की जो स्कीम है वो रिजेक्ट हुई है IMF की तरफ से, और नई मॉनेटरी पॉलिसी में सूद की शरह बढ़ने के खदशात के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल मंगल को भी जो उतार चढ़ाव के बाद जो है वो थोड़ा सा मंदी रही। वहाँ पर जिस इंडेक्स की जो थी वो 45,600 और 45,700 और 45,800 पॉइंट्स की तीन जो रेट्स थे वो गिर गए। उसके बाद अगर आप देखें तो सरमायाकारों के मजीद 54 अरब 19 करोड़ 4,68,469 अरब रुपए कल डूब गए हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का सवाल है जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हमें क्या नहीं करना और क्या करना है। तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले हम फ़ायदा गिन लेते हैं। सबसे पहले जो फ़ायदा होता है वो फ़िक्स डिपॉजिट्स वालों को होता है, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट के रिटर्न इंटरेस्ट रेट्स पर डिपेंड करती हैं। अगर आप अपने पहले से फ़िक्स डिपॉजिट किया हुआ है और नए रेट्स ज़्यादा हैं तो आप नुकसान में जा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। उसके बाद बॉन्ड्स की तरफ अगर आप आ जाएं तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनका वैल्यू इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन में होता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइसेस जो होती हैं वो गिर जाती हैं। उसके बाद आपने लोन अप्लाई नहीं करना कहीं पर भी, लॉन्ग टर्म लोन्स, क्योंकि अगर आपने कहीं पर 5 साल या 10 साल का कर्जा लिया है, इस सिचुएशन में जब मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं तो उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ जाएंगे। तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएंगे तो आपके लिए वो लोन महंगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख रुपए लिए हैं और आपको उसके ऊपर देने हैं 4 लाख रुपए, तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट रेट में आपको 1 लाख रुपए मजीद इजाफा देना पड़ सकता है। तो आप कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो इस तरफ इन्फ्लेशन की मार्केट चल रही है और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डॉलर डाउन है लेकिन इन्फ्लेशन ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने लोन अप्लाई नहीं करना। उसके बाद है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, फ्लैट्स लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी इस वक्त, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट से रियल एस्टेट मार्केट स्लो होती है और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ में कमी आती है जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर होती हैं, जो क्योंकि डेफिनेटली जो आपने फिक्स किया अमाउंट, तो वो फिक्स अमाउंट के ऊपर जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है इससे इम्पेक्ट करती है रियल्टर को, उस प्रॉपर्टी को या उस तमाम तर सोसाइटी को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो आप ग्रेज करें इस वक्त किसी भी ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि आपको इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्लॉट ऑफर करिए, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। उसके बाद है कंज्यूमर लोन्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर लोन्स वो होते हैं जिनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप देखें तो कार लोन्स, जो पर्सनल लोन्स होते हैं, इस तरह का कोई भी लोन आप अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा होगी तो वो कार की जो वैल्यूएशन होगी उसके लिहाज से जो आपका इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट बैंक के साथ बना होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा और आपको ज़्यादा पैसे पेड करना पड़ेंगे। इसके बाद और चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होल्डर होते हैं। अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में पैसा रखते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट से आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल भी हो सकते हैं आप। उसके बाद कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे कि ऑयल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट्स में भी ये अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। अगर आप इस मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा होगा तो डेफिनेटली ऑयल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इन तमाम तर चीज़ों की वैल्यूएशन में इजाफा होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इनकी स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं अगर आप उनमें पैसा लगाते हैं तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। उसके बाद है कि पाकिस्तान के अंदर अगर शरह सूद बढ़ती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि लोग जो है वो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कि मॉनेटरी पॉलिसी तब बनाई जाती है जब मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जिस तरह डॉलर की डी डॉलराइजेशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। और डॉलर की खासकर आप इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो बीइंग एज ए पाकिस्तानी इंडिविजुअली आपके ऊपर आ रहा है। तो इसकी बेस पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप वो लिस्टेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इवन कि अगर आपको एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। बगैर इन्वेस्टमेंट और बगैर किसी एक्सपीरियंस के स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा ना लगाएं। तो शरह सूद भरने से गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसके साथ साथ कंज्यूमर लोन्स, इसके साथ साथ जो पर्सनल लोन्स होते हैं, उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, उसके साथ साथ प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर, फ्लैट्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ये तमाम तर चीज़ों से आपने ग्रेस करना है अगर आपने पैसा बचाना है। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं ज़मीन.com, इस तरह की बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान के अंदर जो रियल्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको कॉल करती हैं कि आप प्लॉट्स ले लें इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो राइट नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप करते हैं, जो लोग फंस जाते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों से आपने ग्रेस करना है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।